Hi everyone, what is anxiety and how to cope up with that? A vast majority of people working in high pressure jobs are increasingly suffering from anxiety. चलिए सबसे पहले समझते हैं एंग्जाइटी है क्या। एंग्जाइटी का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है चिंता। भविष्य में किसी भी परिस्थिति को लेके पहले से जो आपको चिंता होती है उसको कहते हैं एंग्जाइटी। मेरा अगर एनुअल टारगेट नहीं होता, मेरा एनुअली टारगेट मिस कर जाता है, क्वार्टरली टारगेट मिस करता है, जिसकी वजह से मेरा अप्रेजल प्रमोशन मिस हो जाएगा, उस चिंता को कहते हैं एंग्जाइटी। मेरे अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए जिसकी वजह से जिस कॉलेज और कैंपस में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ वो नहीं हो पाएगा, उस चीज को लेकर के जो चिंता हो रही है उसको कहते हैं एंग्जाइटी। किसी रिश्तेदार से अगर काफी दिनों से बात नहीं हो रही है और हमें लग रहा है कि मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा और हम पीछे आ जाएंगे और हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, इस चिंता को लेकर के जो फीलिंग है उसको कहते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी को फेस करने के लिए अगर हम देखेंगे, प्रकृति ने हमारे शरीर में एक सिस्टम बना रखा है, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक सिस्टम, वेयर इन ऑल एनर्जी ऑफ द बॉडी गेट्स एक्यूमुलेटेड इन ऑर्डर टू फाइट विद एनी फियरफुल और डेंजरस सिचुएशन। यहां तक तो एंग्जाइटी ठीक है, लेकिन एनीथिंग बियॉन्ड दैट बिकम्स एरिया ऑफ कंसर्न। वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप खामा किसी चीज को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं, इस हद तक कि आपकी नींदें खराब हो जा रही हैं, आपको गुस्सा आ जा रहा है, भूल जा रहे हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो। दैट्स वेयर वी नीड टू कंसल्ट एंड दैट्स वेयर वी आर एडवाइज टू कंसल्ट विद साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। चलिए मैं आपको 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। जब आप इन सब चीजों को करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यू आर नॉट एट ऑल suffering from anxiety. Number 1, don't ever feel yourself too low in any situation. कभी भी कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन आती है या कोई ऐसा आपको थ्रेट लग रहा है या कैसे कोई सिचुएशन को लेकर के परेशान हो रहे हैं तो अपने आप को प्लीज गिराइए मत। ठीक है, ऐसा पहले से गिरा लिया कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा सोचना is very detrimental to the ability to face that and cope up with anxiety. दूसरी चीज, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करिए। अगर लाइफ स्टाइल की मैं बात करूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है अपना खाना पीने का रवैया ठीक रखें। कहते हैं कि हेल्थ में खाना का इम्पोर्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भी कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी, जैसे संगति वैसे रंगति। और जब खाने की बात करूं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप होम कुक्ड फूड खाएं। हम सारे लोग जानते हैं कि बाहर से जो खाना आता है वो हाइजीन नहीं होता है, ये सबको पता है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बहुत ज़्यादा लोग मिस कर रहे होते हैं वो ये कि वो किस तरह की एनर्जी में बना है। इसलिए प्रेफर करिए होम कुक्ड फूड खाने का। उसमें एक एनर्जी होती है जो कि हमें बहुत डे टू डे लाइफ में ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, अपनी नींद पूरी कंप्लीट करिए। तीसरी चीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए। आप हर आदमी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं डे टू डे लाइफ में, अपने बॉस से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे होते हैं, दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, लेकिन we hardly ever do any talking to the body, and the best way to do talking to your body is to do through action. तो एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज करिए। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी कोई ऐसी फियरफुल सिचुएशन हो तो पहले ही मत मान लीजिए कि ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है जिसको लेके चिंता हो रही है। पहले आप उसे क्वालिफाई तो करिए कि वाकई ये इस पे चिंता करने की जरूरत भी है या नहीं है। और तीसरे नंबर की चीज कि डोंट अवॉइड एनी फियरफुल सिचुएशन। वो कहते हैं टू बिकम ब्रेव द बेस्ट वे इज टू फेस द प्रॉब्लम। चीजों से भागिए मत। वो आप जितना भागेंगे आपकी चिंता उतनी बढ़ेगी और आपको लगेगा कि यार मैं खामखा परेशान हो रहा था और मैंने फेस कर लिया। आप कैसे ऐसे कई बार ऐसे सिचुएशन होता है, बहुत से आप किसी चीज को लेकर के काफी घबराते हैं, लेकिन आपने देखा कि मैंने आराम से समय देकर के बात कर ली और काम हो गया, जो पिछले कई सालों से नहीं हो रहा था। इसी तरह से किसी रिश्तेदारों से जो आपको लग रहा है कि मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा और जाकर के आपने उनसे बैठ के बात कर ली, आपको लगा यार ये तो बड़ा आराम से हो सकता था। तो डोंट रन अवे फ्रॉम दैट एनीथिंग दैट मेक्स यू फियर। नंबर 4, सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज कि डोंट बिकम ओवर कॉन्शियस फॉर थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर के ये आप चिंता करेंगे तो ये आपका मतलब ही नहीं बनता। आप किसी बात की चिंता करेंगे, दैट कम्स इन योर एरिया ऑफ कंसर्न, दैट डजंट कम इन योर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट, राइट। तो इसलिए आपके कंट्रोल में जो चीजें हैं वो करिए, ठीक है। और जब आपके कंट्रोल में कोई चीजें हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं हमें चिंता दोनों सिचुएशन में नहीं करनी चाहिए। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू अबाउट इट। और
जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है और उसको हम कर सकते हैं तो भी चिंता करने की क्या ज़रूरत है। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ख़त्म करना है तो क्या हम टाइम मैनेजमेंट के साथ सुबह पहले आकर के शाम को थोड़ा सा वर्क आवर एक्सटेंड करके वो कर सकते हैं? पॉसिबल? यस पॉसिबल। तो फिर चिंता करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट मी टू कम विद एनी डिफरेंट वीडियोज, एनी सब्जेक्ट यू वांट मी टू कम अप विद, प्लीज डू राइट टू मी। और एक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू ऑफ, इफ यू वांट मी टू बी ऑफ एनी काइंड ऑफ हेल्प इन असिस्टिंग यू डूइंग बेटर इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, चाहे वो आपको फिजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे इमोशनल एस्पेक्ट हो, चाहे इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट हो, इवन चाहे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो, यू कैन write to me on my email ID, that is pankaj.patel@anandadrishti by pankajpatel.in। आपको ये मेरे वेबसाइट www.anandadrishti by pankajpatel.in पे भी मिल जाएगा। You can even call me, my all contact details are there, and feel free to call me, and I will be there to assist you in the best possible way. I'm committed to extend my sincere advice to you. Thank you. Have a good day.